दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एक और नई कहानी। ये मालकिन और नौकर की बहुत ही मज़ेदार और रस भरी कहानी है। पूरी कहानी सुनने के लिए अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। मेरा नाम सोनम है और मैं 30 साल की खूबसूरत विवाहित महिला हूँ। मेरे पति एक बड़े बिजनेसमैन हैं। बिजनेस के चलते वो ज़्यादातर घर से बाहर ही रहते थे। मैं हमेशा अपने पति को अपने साथ चाहती हूँ ताकि मुझे पति से प्यार मिल सके। 6 माह पहले की बात है। मेरे पति जब घर आए तो सिर्फ एक दिन रुके और पूरे दिन मोबाइल पर लगे रहे और रात में मुझसे बोले कि वो बिजनेस के सिलसिले से 20 दिन के लिए दुबई जा रहे हैं। उस रात मैं फूट फूट कर रोई कि ये भी कोई रिश्ता है। उनके दुबई जाने के बाद मैंने खूब ड्रिंक की, जिसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरे नौकर श्यामू ने मुझे अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के बाद रामू मुझे घर ले आया और बहुत सेवा की। तबीयत ठीक होने के बाद मैंने एक दिन रामू को बुलाकर धन्यवाद दिया तो रामू बोला, मालकिन हम तो आपके नौकर हैं, आपकी सेवा तो हमारा धर्म है। रामू बोला, हम अपनी गरीबी के चलते बीवी बच्चों से दूर यहाँ कमाई के लिए पड़े हैं और आपके सब कुछ होते हुए भी अपने पति से दूर हैं। माफ़ करना मालकिन, मैं ज़्यादा बोल गया। मैं उसकी सेवा से बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने उसे 10,000 रुपये दिए और कहा, जाओ अपने घर चले जाओ और अपने परिवार से मिलकर आ जाओ। वो बोला, नहीं मालकिन, हम ये पैसा घर भेज देंगे ताकि हमारा घर चलता रहे, लेकिन हम आपकी सेवा में यहीं रहेंगे। मालकिन आपका बहुत धन्यवाद। रामू की बातें मेरे दिल को छू गई कि ये गरीब इंसान अपनी पत्नी को इतना प्यार करता है और एक मेरे पति हैं कि उन्हें मेरी याद भी नहीं आती। कितना याद करता होगा वो अपनी बीवी को, ठीक वैसे ही जैसे मैं अपने पति की याद में तड़पती रहती हूँ। मेरे ठीक होने के बाद भी रामू मेरा बहुत ख्याल रखता था। उसके लिए मेरे दिल में इज्जत बढ़ती जा रही थी। वो हमेशा मेरे आसपास ही रहने की कोशिश करता। फिर भी मैंने कुछ गलत नहीं सोचा, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदाज बदलते जा रहे थे। बिना आवाज़ दिए कभी वो बेडरूम में आ जाता तो कभी किचन में। ये सब मुझे बहुत अजीब लग रहा था। एक रात रामू मेरे कमरे में आया और बोला, मालकिन खाना लगा दूँ? मैंने कहा, रामू मेरा एक काम करोगे? वो बोला, बिल्कुल करेंगे। मैंने कहा, रामू मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मेरे पैरों और पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है। रामू बोला, मालकिन आप लेट जाइए, मैं आपके पैर दबा देता हूँ और पूरे शरीर में मालिश कर देता हूँ, जिससे आपके शरीर का दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। मैं बिस्तर पर लेट गई। रामू मेरे पैर और पूरे शरीर में मालिश करने लगा। रामू मालिश करते करते ऊपर से नीचे तक घूर रहा था। फिर उसने मेरे साथ छेड़छाड़ की तो मैंने रामू से बोला, रामू ये तुम क्या कर रहे हो? तो वो थोड़ा हड़बड़ा गया और बोला, मालिक तो आपसे दूर रहते हैं, आपका ख्याल नहीं रखते हैं और आपको खुशियाँ भी नहीं देते। मालकिन आप मुझे एक मौका देकर देखिए, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगा। मैंने रामू को एक थप्पड़ जड़ दिया और उससे बोली कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की गंदी हरकत करने की? तुमको क्या लगा मैं अपने पति से खुश नहीं हूँ तो उनसे बेवफा हो जाऊंगी? मैं अपने पति से शिकायतें और झगड़ा कर सकती हूँ, लेकिन किसी के बिस्तर में नहीं जा सकती। दोस्तों हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अपनी तकलीफ़ हर किसी से नहीं बतानी चाहिए, नहीं तो लोग अपने लिए मौका ढूंढने लगते हैं। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें।